शुरुआत करने वाले हैं फिगर काउंटिंग में पार्ट 2 का। इसमें हमें देखना है अगले लेवल के त्रिभुज देखने हैं, त्रिभुज की काउंटिंग करनी है हमें यहाँ पे। तो सबसे पहले देखना है इसमें एक वर्ग जो बना हुआ है, इसमें त्रिभुजों की संख्या देखनी है। तो क्या करेंगे, सिंगल सिंगल देखेंगे पहले काउंट करके। 1 2 3 4 तो हमारे सिंगल सिंगल हो गए, लेकिन अगर डबल को काउंट किया जाएगा, अब इन दोनों को मिलाने के बाद भी हमारा एक त्रिभुज तो ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो जाएगा 2 3 और एक हमारा ये हो जाएगा। तो 4 + 4 कितने हो जाएंगे, 8 होगा। तो पहले वाले में कितने हो जाएंगे, 8 हमारा आंसर होगा। या फिर एक तरीका और है करने का, जैसे मान लीजिए कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4, तो 4 का हम डबल कर लेंगे डायरेक्ट ही, 4 की गुणा 2 में कर लेंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये इसका ट्रिक है। ट्रिक कौन सी बनेगी, 4 का डबल कर लेंगे, 8 हो जाएगा। अब इसमें अगला जो क्वेश्चन है, इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब इसमें 8 हैं तो इस वाले पार्ट में भी हमारा कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 8 होंगे। तो इसमें 8 हैं और 8 ही क्या होंगे, इसमें 8, इसमें भी 8 हो जाएंगे। लेकिन हमें ये देखना है इन दोनों के मिलने के कारण कितने त्रिभुज हमारे और बन रहे हैं। तो एक तो ये बनना है हमारा, इन दोनों के मिलने के कारण एक ये, और हमारा जो है दूसरा ये बनना है। तो 16 8 8 16 + 2 करना है हमें, तो कितने हो जाएंगे, 18। तो इसमें जो त्रिभुजों की संख्या होगी 18 हो जाएगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें कितने हैं, इस वाले पार्ट में हो जाएंगे 18, क्योंकि ये भी इस टाइप का ही पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट 18, यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितने हैं, 18 ही इसमें हो जाएंगे। तो 18 दूनी कितना हो गया, 36, तो ये हो गए 18 और 18 36। लेकिन हमें ये देखना है दोनों के मिलने के कारण और कितने त्रिभुज हमारे इसमें ऐड हो रहे हैं। तो हमें ये देखना है, एक तो इनके मिलने के कारण एक तो एक ये ऐड हो गया यहाँ पे, और एक ये ऐड हो गया। तो 2 और 2 ही हमारे यहाँ से ऐड हो रहा है। तो 4 2 और 2 कितने हो गए, 4 ही हो गए। 18 दूनी 36 और 4 कितने हो गए, 40 हमारा आंसर हो जाएगा। ये वाले तो हमने पहले ही ऐड करे हुए हैं, अगर इन्हें देखेंगे तो ये तो पहले ही ऐड हमने कर लिया है इन्हें। आगे क्वेश्चन है, इसमें जो त्रिभुजों की संख्या है कितनी है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, अगर इस टाइप का जो त्रिभुज होता था, इस टाइप का जो होता था, इसमें कितने होते थे, 1 और 2, दोनों को ऐड करते थे, कितना हो जाता था, 3। तो ये भी यहाँ से लेकर ये जो पार्ट दिया हुआ है, इसमें क्या होंगे, 3 तो इसमें है। लेकिन इस वाले पार्ट में यहाँ से लेकर यहाँ तक के पार्ट में कितने हैं त्रिभुज, इसमें कितने होते थे, ऊपर दिया हुआ है 8, तो यहाँ भी इसमें 8 कर लेंगे। 8 और 3 कितना हो गया, 11, क्योंकि इनके मिलने के कारण कोई भी पूरा त्रिभुज नहीं बन रहा है, दोनों के मिलने के कारण। तो हमारा जो आंसर होगा 11 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, अगर इन्हें 2 पार्टों में विभाजित कर देते हैं इसे, तो इस वाले इस टाइप का जो होता था त्रिभुज, इसमें कितने होते थे, तो 1 2 3 सबको ऐड करते तो 6 बनता। तो इस हिस्से में यहाँ से लेकर ये वाला जो हिस्सा दिया हुआ है, इसमें कितने हैं, 6 हैं। लेकिन अभी जो पार्ट बचा हुआ है इधर साइड का, हमारा अभी पार्ट बच रहा है। तो इसमें 1 2 3 और 4, तो सबको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 10 हो जाएगा। लेकिन इन दोनों के मिलने के कारण कोई भी नहीं बन रहा है, आगे कोई नहीं बन रहा है। तो 16 6 और 10 कितना हो गया, 16 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कितने त्रिभुजों की संख्या है, तो इसमें 16 आंसर होगा। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट टाइप दिखाई दे रहा है, इसमें देखेंगे त्रिभुजों की संख्या किस टाइप से काउंट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखना है सिंगल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक पूरा वाला क्या है, 10 तो हमारे ये हो गए। लेकिन हमें ये देखना है कि और तो नहीं बनना, एक तो ये बनना है, इन चारों के मिलने के कारण जो है, एक ये बन गया, 2 और एक 3, 10 + 3 कितना हो गया, 13।
अगर देखा जाए तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। लेकिन ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक देखते हैं, गिनने का तरीका देखेंगे। हमें ये देखना है इसका बेस में जो है कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3। तो हमें जो है 3 तक गिनती लिखनी है, 1 2 और 3 तक हमें संख्या लिखनी है। उसके बाद में जो है 1 के बाद में जो 1 लिखना है, लेकिन आगे जो है 1 में 2 ऐड करके क्या लिख देंगे, 3, और 3 में ऐड करके क्या लिख देंगे, 3 में 3 ऐड हो जाएगा तो 6। हमें इन्हें सबको ऐड कर लेना है, 1 और 3 4 और 6 10 हो जाएगा, 10। उसके बाद में क्या करना है, हमें इस वाले पहले नंबर को छोड़ेंगे, दूसरा काउंट करेंगे, तीसरे को छोड़ देंगे। इस वजह से हमें 3 ऐड कर देना है, इसमें 3 ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 13 हो जाएगा। पहले क्या करना था, 1 के बाद में 1 लिखना है, फिर 2 में 1 ऐड कर देंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब फिर जो स्टेप बताया है सबको ऐड करेंगे, 1 और 3 4 और 6 10 हमारा यहाँ पे हो गया। लेकिन अगले स्टेप में जो है फिर एक संख्या को छोड़ेंगे, दूसरी को ऐड करेंगे, फिर एक को छोड़ेंगे। अगर कितनी भी सीरियल होंगे उसमें एक को छोड़ेंगे और एक को ऐड कर देंगे, तो 3 हमने ऐड कर लिया तो 13 हो जाएगा। आंसर कितना हो गया, 13 हो गया। टाइप देखते हैं, दिया हुआ है इस प्रकार का अगर त्रिभुज आ जाए तो किस तरीका से हमें सॉल्व करना है ये देखना है। तो हमें ये देखने बेस पे कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, किधर से भी गिने 4 ही होते हैं। तो हमें क्या करना है, तो 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 कर लिया। 1 के सामने क्या लिखना है हमें, 1 ही, लेकिन 1 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना, 3, और 3 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना, 6, 6 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना, 10 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अगले स्टेप में इन सभी को ऐड करेंगे, 1 और 3 4, 4 और 6 10, और 10 कितना हो गया, 20 हो गया यहाँ तक। लेकिन हमें क्या करना है, अगले स्टेप में क्या करेंगे, एक को छोड़ेंगे दूसरे को ऐड करेंगे, एक को छोड़ेंगे फिर दूसरे को ऐड करेंगे, तो 20 तो हमारे ये हैं ही हैं। और फिर इन्हें एक को छोड़कर एक जो कितना काउंट हुआ है, 6 और 1 7, तो 7 और ऐड कर लेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, टोटल जो त्रिभुजों की संख्या होगी 27 हो जाएगी। इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 27 हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से अगर देखते हैं इसमें बेस में त्रिभुजों की संख्या 1 2 3 4 5 दी हुई है। इधर से भी देखेंगे 1 2 3 4 5, और इधर से भी 1 2 3 4 5। तो हमें 5 तक गिनती लिखनी है, 1 2 3 4 और 5। उसके बाद 1 के सामने 1 ही लिखना है, और 2 के सामने 1 को 2 में ऐड करेंगे तो 3 होगा, 3 में 3 को ऐड करेंगे तो 6 होगा, 6 में अगर 4 को ऐड करेंगे तो 10 होगा, 10 में अगर 5 को ऐड कर देंगे तो 15 होगा। अब इनको सभी को हमें ऐड करना है, 1 और 3 4, 4 और 6 10, और 10 20, और 15 कितना हो गया, 35 हो गया। तो 35 तो हमारा ये वाला हो गया। अब क्या करना है, एक को छोड़ेंगे, इसको छोड़ देंगे, अगले वाले को काउंट करेंगे। इसी तरीक़ा से 6 को छोड़ेंगे, 3 को काउंट कर लेंगे। तो दूसरे स्टेप में हमें 10 और 3 13 को और इसमें ऐड कर देना है, तो कितना होगा, 8 और 4 48 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो है इस डायग्राम में त्रिभुजों की संख्या जो कितनी होगी, 48 हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं आगे के लेवल देखते हैं। नेक्स्ट टाइप दिया हुआ है, अब तक जो हमने पिछले पार्टों में जो देखा है उसमें जो होता था पूरी की पूरी लाइन पूरी होती थी, लेकिन इसमें 2 टुकड़ों में विभाजित है। तो इस तरीक़ा से हम करेंगे। तो पहले हमें बेस से कैसे काउंट करते थे, 1 2 3 और 4, तो सभी को ऐड कर लेंगे, 1 + 2 + 3 + 4, 1 और 2 3, और 3 6 और 4 10 हो गया। लेकिन पहले जो जितने वो जो क्षैतिज लाइन जो थी जितने पार्ट बनाती थी उसका मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ में इसमें जो दिया हुआ है पूरी की पूरी लाइन नहीं है। तो हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे देखा है तो यहाँ पे कितनी लाइन है, 1 और 2, 1 और 2 को मिलने के कारण कितना बनना है, यहाँ पे 3 बनना है। तो 3 ये, 1 + 2 इनके मिलने के कारण कितना बनना है, 3 ये, 3 और 3 6 ये। तो 10 में कितना ऐड कर देना है, 6, तो कितना हो जाएगा, 16 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें त्रिभुजों की संख्या 16 होगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से इसमें देखना है। तो नीचे जो दे रखा है इसके आधार में जो त्रिभुज हैं
पूरी लाइन है 1 2 3 और 4, सबको ऐड करेंगे 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, तो ये हो गए हमारे। लेकिन आगे जो है पूरी लाइनें दी हुई है तो यहाँ पे 1 और 2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो गया। इसी प्रकार से 1 2 3, 1 और 2 3 और 3 कितना हो गया, 6 इसमें हो गया। अब इनको जोड़ना है, 6 और 3 9 और 10 ये थे हमारे पास में, तो कितना हो जाएगा टोटल 19 होगा। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, हमारा आंसर जो होगा 19 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 1 2 3 4 और 5 सबको ऐड करेंगे, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 कितना हो गया 15, तो हमारा ये हो गया। लेकिन अभी इसी प्रकार से इसे इसमें काउंट करना है 1 2 3, क्योंकि 3 तक ही दी हुई है लाइन, ये हमने 3 तक गिनती लिख ली, तो इसमें ऐड करेंगे 3 और 2 5 और 1 6, तो इसमें कितना हो गया 6, ये हो गया। इसी प्रकार से 1 2 3 और 4 सबको मिलाएंगे तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 कितना हो गया 10, हमारा ये हो गया। लेकिन अभी जो है ये 2 तक लाइन जा रही है, 1 और 2, इसमें कितने हो गए 3, ये हो गए 1 और 2 3 और 3 इसमें हो गए। सबको ऐड कर लेंगे, 6 और 3 9, 9 और 3 12 और 10 कितने 22, 22 में 15 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 3 कितना हो गया 37, हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 37 हो जाएगी। इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन देखते हैं। 1 2 3 और 4, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 हो गया। लेकिन जितनी लाइन तक ये है 1 2 3 तक ये दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 3 और 3 कितना हो गया 6 इसमें होंगे। और इसमें आगे देखेंगे 1 2 3 6 इसमें हमारे हो जाएंगे, तो 6 दूनी 12 और 10 कितने हो गए 22, हमारा इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 22, इसमें त्रिभुजों की संख्या होगी।